प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। पहले हम एक स्तुति गाएंगे, उसके बाद आज खुदाबंद आपसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, आज कौन से वचन को हम आपके सामने लेकर के आए हैं और कलाम आपसे क्या बातचीत करेगा। बने रहिएगा। पहले हम आसमान के खुदा की महिमा करेंगे 2 लाइनें गा करके, उसके बाद फिर हम वचन पे आएंगे। स्किप मत करिएगा। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जी हाँ, प्रार्थना करने वाले को विश्वास होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना को मेरा आसमान का खुदा सुनता है, और वो तब सुनेगा जब हम उसके लायक अपने जीवन को बनाते हैं, या हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने आसमान के खुदा से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन को बदल दे। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। वो हमसे बहुत प्यार करता है, और अगर हम अपनी उसकी तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे तो आसमान का खुदा हमारा साथ देगा और हमें अपनी तरफ खींचेगा, और ये हमारे और आपके लिए सबसे ज़्यादा धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान के खुदा की महिमा हो। आज हम लूका की पुस्तक से बात करेंगे। पवित्र शास्त्र में लूका की पुस्तक अध्याय 15, हेडिंग है खोई हुई भेड़ों का दृष्टांत। जी हाँ, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। क्या है ये खोई हुई भेड़? पहला वचन कहता है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यीशु मसीह के पास सब चुंगी लेने वाले एक तरह का कर होता है, और ये लोग अच्छे नहीं माने जाते हैं। और इसमें लिखा है कि पापी उसके पास आया करते थे। पापी वो होते हैं जो बुरे काम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो खुदा की दृष्टि में बुरा होता है वो काम करते हैं, वो भी उसके पास आया करते थे। दूसरी वर्सेस कहती है कि पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है, और उनके साथ खाता भी है। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है। होता ये है कि जब एक अच्छा व्यक्ति होता है तो वो अच्छे व्यक्तियों के साथ मिलता है कि नहीं? उसका जो स्टेटस होता है, सामाजिक स्टेटस होता है, एक धनाढ़ व्यक्ति होता है, धनाढ़ व्यक्तियों के साथ बैठता है। एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसके साथ उसकी संगत में अच्छे व्यक्ति आते हैं। अब यहाँ पे खुदा का बेटा यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लोग कुड़कुड़ाएंगे। फरीसी और याजक वो होते हैं जो क्वेश्चन उठाते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करेंगे तो कुछ ऐसे फास्टी और फरीसी, कुछ ऐसे स्किल्ड या नॉलेजफुल लोग, ज्ञानी लोग आपके जीवन में आपको लेकर के भी क्वेश्चन उठाएंगे, नाना प्रकार की बातें करेंगे। तो ये पापी और याजक, फरीसी, ज्ञानी लोग भी यीशु मसीह के बारे में क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये व्यक्ति, ये जो बैठा है, ये जो यीशु मसीह है, ये तो पापियों के साथ बैठता है। आपको पता है कि वो क्यों बैठता था? क्योंकि अगर एक बुरे व्यक्ति को हम समय बिताकर उसके बुरे कामों को छुड़ाकर वापस उसके जीवन में ले आते हैं, तो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के नाम की महिमा। कितनी भली और अच्छी बात है कि एक इंसान ने अपने गुनाह को छोड़ दिया। वचन से बात करते हैं। वचन हमको क्या सिखाता है?
तीसरी वर्सेस 15 अध्याय लूका चैप्टर का तीसरी वर्ष है। तब उसने उनसे कहा, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता न है, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और वह घर आकर कि मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भीड़ मिल गई है। जी हाँ, जब हमारा कोई खोया हुआ सामान मिल जाता है या हमारी कोई खोई हुई ऐसी वस्तु या कुछ मिल जाता है तो बहुत बहुत आनंद आता है। 7 वर्सेस कहती है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यस, आसमान के खुदा की महिमा हो। जो व्यक्ति अच्छा है, जो भले काम करता है, उसको तो मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं। क्या उसको मन फिराने की आवश्यकता है? क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से भले काम कर रहा है, वो अच्छे काम करता है। लेकिन हमारा पिता जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जो स्वर्ग में सब कुछ देखता है, वहाँ पे बहुत आनंद होता है कि जब एक पापी मनुष्य, जब एक गुनहगार मनुष्य, जब एक सिनर, जो पाप करने वाला पापी है, गुनाह करने वाला गुनहगार है, जब अपने पाप को छोड़कर आसमान के खुदा से वादा करता है कि पिता मैं अब और पाप नहीं करूँगा, तो वहाँ पे वो जो 99 लोग हैं जो धर्मी हैं, उनके विषय में आनंद क्या होना, वो तो ऑलरेडी धर्मी हैं। स्वर्ग में तब ज़्यादा आनंद मनाया जाता है जब एक पापी अपने पाप को छोड़ देता है, अपने गुनाह को छोड़ देता है, अपने गुनाह से मन फिरा लेता है, तो स्वर्ग में बहुत ज़्यादा आनंद होता है। यही बात यीशु मसीह समझाना चाहता है जो लोगों को समझ नहीं आती। मुझसे कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में गड़बड़ी है, मेरी समस्याएं मुझसे दूर नहीं हो रही हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि पहली बात तो आप खुदा के साथ समय को बिताइए। आप गड़बड़ी कहीं और है, देख कहीं और रही, प्रॉब्लम कहीं और है, दिख कहीं और रही है, हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा कि जो आसमान के खुदा और हमारे में ज़मीन और आसमान का अंतर है, उसकी सोच और हमारी सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप खुदाबंद को समझने की और जानने की कोशिश नहीं करिए। आप खुदाबंद के कदमों तले अपने आप को सरेंडर करिए, अपने गुनाह को छोड़ दीजिए, अपने पापों को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ कि खुदाबंद की बरकतें और आशीषें आपको और आपके जीवन में अपने आप आपको दिखने लग जाएंगी। आप खुद कहेंगे कि अब मेरा जीवन में सुधार हो रहा है। आप समझ रहे ना मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूँ? गड़बड़ी कहीं और दिख रही है, या तो आपका बेटा सही तरीके से नहीं चल रहा है, या आपकी बेटी सही तरीके से नहीं चल रही है, आप उससे असंतुष्ट हैं, वो आपकी बात नहीं मानती है, या आपकी पत्नी या आपका पति, या कुछ ऐसी गड़बड़ी आपके जीवन में हो रही है जिसे आप सुधार नहीं पा रहे हैं, आप इसे सुधार नहीं पा रहे हैं कि उसे सुधारने को आप मत सोचिए। आप अपने आप को सरेंडर करके आसमान के खुदा की हुजूरी में आ जाइए। अपने गुनाह को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, और फिर देखिए जो आपसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि हमारा खुदा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया है। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, वो आपको बदल देगा। बशर्ते की ज़रूरत है कि आपको पहला कदम उठाना है कि क्या आप सचमुच बदलना चाहते हैं, क्या आप सच में पाप को छोड़ना चाहते हैं, क्या आपके अंदर इच्छा है कि मैं अपने पाप को छोड़ दूं, मैं अपने गुनाह को छोड़ दूं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 काम नहीं हो सकता है, एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती है। आप इधर भी मज़ा ले रहे हैं, आप उधर भी आसमान के खुदा की इबादत कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती है। 2 नावों में एक एक पैर रख दीजिए और फिर आप बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। तो वापस आ जाइए, आसमान का खुदा आपसे बहुत प्यार करता है।
वो आपको फिर से एक्सेप्ट कर लेगा। आपके जीवन की गड़बड़ी दूर हो जाएगी, आपके जीवन की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो आसमान के खुदा उसको सॉल्व करेगा। आसमान का खुदा जब आप अपने गुनाह को छोड़ेंगे तो बहुत स्वर्ग में आनंद होता है। वो आपको हाथों हाथ उठा देगा। वापस आइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। जय मसीह।